अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कुक स्टेसी। होप यू ऑल आर फाइन। आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं चिकन शलजम की बहुत ही मज़ेदार सी टेस्टी सी रेसिपी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ये इजी रेसिपीज़ आप तक बआसानी पहुँचती रहें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हम शलजम चिकन किस तरीके से बनाते हैं और इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे सबसे पहले हमने तकरीबन आधा किलो के करीब शलजम ले ली है। दूसरी तरफ हम कढ़ाई पर कुकिंग ऑयल ऐड करते हैं। यहाँ पर ऑयल गर्म होने के बाद हम प्याज ऐड करेंगे। 2 मीडियम साइज़ के हमने यहाँ पे प्याज ले लिए हैं, जिसे हमने बारीक बारीक काट लिया है। ये हम यहाँ पे शामिल कर देते हैं। प्याज को यहाँ पे अब हम फ्राई करेंगे और इसके पानी ड्राई करेंगे। जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता हम इसे पकाएंगे। यहाँ पे हमारा प्याज का पानी ड्राई होना स्टार्ट हो चुका है और इसका कलर भी चेंज होना स्टार्ट हो चुका है। अभी अब हम इसे 1 मिनट तक और पकाएंगे। बहुत ही सिंपल सी और बहुत ही इजी सी रेसिपी है। आप इसे घर में बहुत ही आसानी के साथ बना सकते हैं। यहाँ पे प्याज का पानी ड्राई हो चुका है और इसका कलर भी चेंज हो चुका है। अब यहाँ पे हम अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। 1 चम्मच भरकर हमने यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। पेस्ट डालने के बाद हम इसे 1 मिनट तक मज़ीद भूनेंगे, ताकि अदरक लहसुन की जो स्मेल होती है और इसका जो कच्चापन होता है वो ख़त्म हो जाए। तो आपने ये डालने के बाद इसे 1 मिनट तक इसकी भुनाई करनी है। यहाँ पे हमने तकरीबन 400 ग्राम के करीब चिकन ली है। ये भी हम इसी के साथ शामिल कर देंगे, ताकि दोनों चीज़ों की एक साथ 3 से 4 मिनट तक हम यहाँ पे चिकन की भुनाई करेंगे, ताकि इसका पानी ड्राई हो जाए और चिकन की जो स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाए। आपको पता है चिकन पकने में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन हम यहाँ पे अपने मसाले की भुनाई बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे, क्योंकि जितने अच्छे मसाले की भुनाई करेंगे उतना ही मज़ेदार हमारा सालन तैयार होगा। चिकन की भुनाई करते हुए यहाँ पे तकरीबन हमें 3 मिनट हो चुके हैं। अब यहाँ पे हम अपने टमाटर शामिल करेंगे। 2 यहाँ पे हमने टमाटर ले लिए थे, जिसे बारीक बारीक काट लिया है। ये यहाँ पे हम शामिल कर देते हैं और इसी के साथ हम यहाँ पे अपने स्पाइसेस भी शामिल कर देंगे। स्पाइसेस में यहाँ पे हमने सबसे पहले 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया ले लिया है, आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल पिसी हुई मिर्च और नमक यहाँ पे हम अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल करेंगे। और लास्ट में यहाँ पे हमने 5 से 6 हरी मिर्ची ले ली थी, जिसे हमने बारीक बारीक काट लिया है। ये भी हम यहाँ पे शामिल कर देंगे। अब इस सब मसाले को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हम इसकी अच्छे तरीके से भुनाई करते हैं, जब तक हमारे टमाटर सॉफ्ट नहीं हो जाते और हमारे चिकन की भी यहाँ पे अच्छे तरीके से भुनाई हो जाएगी। जितना अच्छा आप सालन का मसाला तैयार करेंगे, उतना ही मज़ेदार आपका सालन तैयार होगा। शलजम चिकन की बहुत ही इजी सी रेसिपी है कि अगर आप इसे फ़र्स्ट टाइम भी अपने घर पे इस तरीके से बनाते हैं तो बहुत ही आसानी के साथ आपसे ये बन जाएगा। शलजम की बहुत ही इजी सी और बहुत ही अच्छी रेसिपीज़ बनती हैं। यहाँ पे हमने शलजम चिकन बनाया है, इससे पहले हमने शलजम पालक भी बनाई है, जिसकी रेसिपी भी बहुत ज़्यादा आसान है और वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे हमने थोड़ा सा पानी ऐड किया है। अगर आपको यहाँ पे लग रहा है कि आपको पानी ऐड करना चाहिए ताकि मसाले की भुनाई अच्छे से हो जाए, तो आप यहाँ पे पानी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे क्योंकि टमाटर भी हम यहाँ पे पानी छोड़ेंगे। अब हम इसे 1 से 2 मिनट तक दम पर छोड़ देते हैं, ताकि हमारे टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। यहाँ पे तकरीबन 2 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए। टमाटर यहाँ पे हमारे बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। चिकन की भी अच्छे तरीके से भुनाई हो चुकी है। अभी हम इसकी 1 मिनट तक मज़ीद भुनाई करते हैं। मसाला यहाँ पे देखिए हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से इसकी भुनाई हो चुकी है। इसका कलर भी बहुत ज़्यादा प्यारा है। अब यहाँ पे तकरीबन हम आधा चम्मच के करीब कुटा हुआ ज़ीरा शामिल करेंगे और इसको मिक्स कर देते हैं। इसकी खुशबू हमारे सालन में बहुत ही ज़्यादा अच्छी आएगी। इसको मिक्स करने के बाद यहाँ पे अब हम अपने शलजम ऐड करेंगे। यहाँ पर आधा किलो हमारे शलजम थे, जिसे हमने छील के काट लिया था और इसको हमने पानी में भिगो दिया था, तो इसका पानी अब हम निकाल लेते हैं और ये शलजम हम अपने मसाले में शामिल करते हैं और इन्हें अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। इसको मिक्स करने के बाद हम यहाँ पे तकरीबन 1 गिलास के करीब पानी शामिल करेंगे, ताकि हमारे शलजम भी गल जाए और जितनी आपको ग्रेवी चाहिए सालन में
वो भी मिल जाए। आपको अगर ज़्यादा ग्रेवी चाहिए तो आप पानी की क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं। हमें यहाँ पे हल्की ग्रेवी चाहिए तो हम उसी हिसाब से यहाँ पे 1 गिलास पानी शामिल कर रहे हैं। अब हम इसे यहाँ पे तकरीबन 15 मिनट तक पकाते हैं। सो यहाँ पे हमें तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। यहाँ पे देखिए शलजम भी हमारे अच्छे तरीके से गल चुके हैं और हमें इतनी ही ग्रेवी चाहिए थी अपने सालन में, तो हमने उसी हिसाब से पानी शामिल किया था। यहाँ पर अब हम थोड़ा सा गरम मसाला शामिल कर देंगे और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे और फिर लास्ट में हम यहाँ पे फ्रेश हरा धनिया शामिल कर देंगे। इससे सालन की खुशबू और ज़्यादा अच्छी आएगी। और यहाँ पे हमारा शलजम चिकन बिल्कुल परफेक्ट तरीके से रेडी हो चुका है। अब हम इसे सर्व करते हैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे शलजम चिकन का सालन बिल्कुल परफेक्ट तरीके से रेडी हो चुका है। आप भी ये इजी सी रेसिपी अपने घर में बहुत ही आसानी के साथ बना सकते हैं और ये आपको ज़रूर पसंद आएगी। सो होप यू लाइक दिस वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं न्यू वीडियो में किसी अच्छी सी और भी इजी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।